मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर में विभिन्न स्थानों पर 63 करोड़ 6 लाख रुपए की परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। नगर निगम सोलन में टेंडर प्रक्रिया के लिए भाजपा कांग्रेस आमने सामने। मेयर बोली, नियमों कानूनों एवं पारदर्शिता के साथ लगाए जा रहे हैं टेंडर। वहीं भाजपा पार्षदों ने ऑफलाइन टेंडरों पर जताई नाराजगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन को भाजपा ने बताया गुटबाजी। मंडी भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी बोले, आंतरिक कलह के कारण लोगों के बीच हंसी का पात्र बन रही कांग्रेस। और स्कूलों की टाइमिंग को लेकर शिक्षकों अभिभावकों में असमंजस की स्थिति। अभी तक बिलासपुर के स्कूलों की टाइमिंग नहीं हुई है चेंज। टाइमिंग को लेकर स्कूल मुखियाओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। शिमला नगर निगम के चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और भाजपा ने शिमला शहर में विकास के दावे भी शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर में विभिन्न स्थानों पर 63 करोड़ 6 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी वाहन की पार्किंग तक नहीं बनाई, जबकि भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन और अन्य प्रोजेक्ट के माध्यम से शहर की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के प्रयास किया है। आज भी 1000 गाड़ियों की पार्किंग का शिलान्यास किया है। साथ ही लिफ्ट के पास 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित आजीविका भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में 217 दुकानें, 12 बेकरी और 2 लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में सही मायनों में परिवर्तन नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिमला में पेयजल और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकारात्मक प्रयास किए, जिनके आशानुरूप परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला शहर के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हमने आज इसमें से लिए और उसके साथ साथ में ये आजीविका भवन जिसका निर्माण पूर्ण हुआ है और ये लगभग 10.5 करोड़ की लागत से, जहाँ 217 दुकानें उसमें होंगी जो अलग अलग लोगों को अलॉट करेंगे कि उसमें बात उस दृष्टि से बहुत बड़ी शिमला शहर के अंदर ये एक्टिविटी का एक सेंटर हो जाएगा, एक केंद्र बन जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि शिमला शहर के अंदर हमारी सरकार के पश्चात लगातार जो क्रूशियल इश्यूज थे, जो ऐसे क्रॉनिक इश्यूज थे, उनके समाधान की दृष्टि से बहुत बेहतरीन ढंग से कार्य और कार्य प्रगति पर भी चल रहा है। सड़कों की वाइडनिंग करना, ये हम कई सालों से शिमला में हम देख रहे थे कि बिल्कुल भी उसमें 1 इंच की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आज जहाँ वो सड़कें चौड़ी हुई हैं, पैदल चलने के लिए अलग से ट्रैक बन करके जो है वो कुछ जगह तैयार हो गए, कुछ जगह तैयार हो रहे हैं। और उसके साथ साथ में जो क्रॉनिक इशू में वाटर सप्लाई, हमारी सरकार आने के बाद 3 महीने के बाद ही संकट आया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट जो हमारा दिया वो संकट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने उसका समाधान किया। 70 करोड़ की लागत से हमने चाबल से वाटर सप्लाई स्कीम 1 साल से भी कम समय में बना करके तैयार की। शिमला के पानी की समस्या का काफी हद तक उसके माध्यम से समाधान हुआ। नगर निगम सोलन में इन दिनों सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजपा टेंडर प्रक्रिया के लिए आमने सामने हैं। सोलन नगर निगम मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि पूरी नियमों, कानूनों और पारदर्शिता के साथ नगर निगम में टेंडर लगाए जा रहे हैं। नगर निगम सोलन में चुने गए भाजपा पार्षद नगर निगम सोलन के टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि ऑफलाइन टेंडर नहीं लगाने चाहिए, ऑनलाइन टेंडरों से सोलन नगर निगम में कार्य होना चाहिए, जिसका जवाब नगर निगम मेयर पूनम ग्रोवर ने मीडिया से बात करते हुए दिया और कहा कि पूरे नियम कानूनों के तहत सोलन नगर निगम के कार्यों के टेंडर लग रहे हैं। नगर निगम सोलन के मेयर ने बताया कि नगर निगम सोलन में 5 लाख तक के टेंडर ऑनलाइन लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष नगर निगम सोलन के कार्यों में बाधा डालने और उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। वह पूरी नियमावली से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के पार्षदों को ओपन चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कहीं भी कार्य में अनियमितताएं पाई जाती है तो विपक्ष उसे उजागर करे।
विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि नगर निगम में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, जो टेंडर ऑफलाइन लगा दिए गए हैं, भी इतनी भी क्या इमरजेंसी थी। तो मैं विपक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो ये हमारे ऑफलाइन टेंडर लगे हैं एज पर सरकार की गाइडलाइन लगे हैं, उसमें मैंने यूडी एक्शन से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 लाख से नीचे जो टेंडर ऑफलाइन लग सकते हैं। तो जो शहर की डेवलपमेंट के लिए जो हमने ये टेंडर लगाए हैं, तो विपक्ष का मेन अड़चन यही है कि जो शहर में डेवलपमेंट ना हो, इसमें कांग्रेस जो निगम कांग्रेस की है उनको कोई क्रेडिट ना मिले, तो हर एक मुद्दे पे वो अड़चन डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑफलाइन में ही डालते हैं, उनको ऑनलाइन में भी ऑब्जेक्शन है। हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर हुआ है वो ओपन टेंडर हुआ है, वो पेपर में भी छपा है और ओपन हुआ है। उसमें 4 बिडर थे, तो जो लोएस्ट था उसको जो टेंडर दिया गया था उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं है। क्या पूरे हिमाचल में जो ऑफलाइन टेंडर लग रहे हैं सभी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है? उनकी सरकार, इनकी सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल से जो भी नगर परिषद हमारे जो निगम बना है, इससे पहले जितने भी काम हुए हैं, हम उन कामों को सुधारने में ही हमारे को 1 साल लग गया है। चाहे वेंडर मार्केट है, इनके टाइम की है, इन्होंने ये नहीं देखा कि किसी की लैंड पे करोड़ों रुपए का बजट लगा दिया। तो ये चीजें इनको देखनी चाहिए थी। उस समय ये नॉमिनेट पार्षद से, उस समय इन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयार है और पार्टियां रोड शो, घरों में जाकर नाम पट्टिकाएं लगा रही हैं, तो शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी की नई अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जगह जगह पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस शक्ति प्रदर्शन को भाजपा ने गुटबाजी करार दिया है, तो वहीं जनता का कहना है कि शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। हिमाचल कांग्रेस पार्टी की नई कार्यकारिणी बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे इस शक्ति प्रदर्शन पर जहां भाजपा ने निशाना साधा, वहीं आम लोगों ने इसे संगठन को मजबूती मिलने का संकेत बताया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से अलग अलग जगहों पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे उनकी गुटबाजी जगजाहिर हो गई है। शिमला में कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन का नाम दे रही है, लेकिन भाजपा का मानना है कि यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह गुटबाजी को हवा देने के लिए उनके बड़े बड़े नेताओं के अपने तरीके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है और एकजुट है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक कलह के कारण लोगों के बीच हंसी का पात्र बनी है। प्रतिभा सिंह को प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने से परिवारवाद सोच सबके सामने आई है। कांग्रेस पार्टी को ऐसी क्या विकट स्थिति आ गई कि उन्हें प्रतिभा सिंह को प्रदेशाध्यक्ष और उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पड़े। और ये परिवारवाद की और गुटबाजी की एक सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे उनकी गुटबाजी जग जाहिर हो चुकी है। आज शिमला में कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन का नाम दे रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये गुटबाजी को हवा देने के लिए उनके बड़े बड़े नेताओं के अपने अपने ये तरीके हैं। कांग्रेस पार्टी आज अपने आंतरिक कलह के कारण लोगों के बीच एक हंसी का पात्र बनी हुई है। जिस प्रकार से प्रतिभा सिंह को उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, उससे उनकी परिवारवादी सोच जो है वो सबके सामने आई हुई है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी क्या स्थिति आ गई, कैसी विचित्र स्थिति आ गई कि उनको प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पड़े। इससे बड़ी हंसी का पात्र कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं, इससे बड़ा हंसी का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए कभी नहीं हो सकता। उधर लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिलेगी और आने वाले चुनावों में इसका काफी असर पड़ेगा। सत्ताधारी पार्टी मुख्य मुद्दों को नहीं उठा रही, भर्तियों पर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही। वहीं किसी का कहना है कि ये तो जनता ही तय करेगी कि सत्ता किसकी काबिज होगी और अब जनता जागरूक हो चुकी है। भाजपा सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में जो पार्टी महंगाई कम करके रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, जनता भी उसी के पक्ष में होगी। सर देखो, जैसा कि अब कांग्रेस जो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे रानी प्रतिभा सिंह जी को नई जिम्मेदारी दी गई है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार जो है इसमें अच्छा अपना फीडबैक दे पाएगी।
और संगठनों को काफ़ी मजबूती मिलेगी। नहीं, जो शक्ति प्रदर्शन जो शिमला में जो प्रतिभा सिंह और सुखविंदर जी से के द्वारा गया है, बहुत ही अच्छा शक्ति प्रदर्शन है और आने वाले चुनाव में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में काफ़ी मुद्दे हैं जो सत्ताधारी पार्टी है उन मुद्दों को ये सुलझा नहीं पा रही, और जो कांग्रेस है उन मुद्दों को उठा रही है, जैसे कि आपके जो भर्तियाँ हो रही है, काफ़ी भर्तियाँ जो कोर्ट में लटकी हुई है, और सरकार जो है उसमें कोई फैसला नहीं ले रही। जो आज के युवा हैं वो काफ़ी हताश है, निराश है। चुनावों का दौर है और ये तो जनता ही तय करेगी आने वाले समय में सत्ता किसकी काबिज होगी। लेकिन जो पार्टियां हैं, लोक लुभावने वादे जनता को हर बार ही करते हैं और हर बार ही जनता से धोखा करते हैं, इसलिए जनता भी जागरूक हो चुकी है और जो आम वोटर है वो भी जागरूक है। जिला किन्नौर में किन्नौर भाजपा के नेताओं द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पथ यात्रा अभियान के तहत चुनावी प्रचार शुरू किया गया है। ऐसे में भाजपा किन्नौर के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं ने कानम गांव में पथ यात्रा निकाली और भाजपा बूथ अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं के घर द्वार जाकर पदनाम पट्टिका भी लगाई। इस दौरान कानम गांव के कुछ ग्रामीणों ने भाजपा के नेताओं का विरोध भी जताया। किन्नौर जिला के कानम गांव में भाजपा नेताओं के पथ यात्रा में ग्रामीणों का विरोध करने का कारण जंगी ठोपन जलविद्युत परियोजना के प्रस्ताव को लेकर था, क्योंकि प्रदेश सरकार ने हाल ही में जिला के प्रस्तावित 804 मेगावाट जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ऐसे में कानम ग्रामीणों ने इस विषय को लेकर पथ यात्रा में भाजपा नेताओं से नाराजगी भी जताई और भाजपा नेताओं के कानम गांव में प्रचार करने का विरोध करने के साथ परियोजना के विषय में सवाल भी पूछा गया और भाजपा नेताओं के साथ कुछ ग्रामीण परियोजना के संदर्भ में जवाब भी मांगते नजर आए। ग्रामीणों ने भाजपा के नेताओं से जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजना के प्रस्ताव पास को लेकर नाराजगी जताई और धरना प्रदर्शन के अलावा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दे डाली है। बिलासपुर स्कूलों की टाइमिंग को लेकर शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी तक स्कूलों की टाइमिंग चेंज नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए स्कूल मुखियाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे स्कूल का टाइम चेंज करना चाहते हैं या नहीं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बढ़ती गर्मी के चलते स्कूलों में टाइमिंग बदली गई है। वहीं बिलासपुर जिला में टाइमिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से जिला में सुबह 7 बजे से दोपहर 12:50 तक समय सारणी को लेकर निर्देश दिए थे, लेकिन इन निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी स्कूल मुखियाओं को सौंपी गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूल मुखियाओं को ही सीधे निर्देश दिए गए हैं कि अगर स्कूल मुखिया चाहते हैं कि स्कूलों की टाइमिंग चेंज हो तो स्कूली बच्चों, स्टाफ स्कूल प्रबंधन समिति के अनुसार तय कर सकते हैं, जिसके चलते इसे लेकर स्कूलों में भी चर्चा रही। इसके अलावा बताया जा रहा है कि स्कूलों की टाइमिंग बदली जा सकती है ताकि इस प्रचंड गर्मी से स्कूली नौनिहालों को कुछ राहत मिल सके, लेकिन बच्चों को सुबह 7 बजे या फिर सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंचना किसी समस्या से कम नहीं होगा। कई बच्चे सरकारी बसों में सफर कर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में इन बच्चों को सरकारी बस सुविधा सुबह के समय कम ही मिल पाएगी, जिसके चलते बच्चों के साथ साथ स्टाफ को भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अगर कोई स्कूल मुखिया टाइमिंग चेंज नहीं करवाना चाहता है तो स्कूल मुखिया उच्च शिक्षा उपनिदेशक को लिखित तौर पर अवगत करवा सकता है। उधर इस बारे में उच्च शिक्षा उपनिदेशक राजकुमार शर्मा ने बताया कि स्कूलों की टाइमिंग बदलना स्कूल मुखियाओं पर निर्भर है। स्कूल मुखियाओं को सीधे तौर पर निर्देश हैं। वहीं अगर किसी तरह की समस्या है तो स्कूल मुखिया प्रशासन को लिखित रिपोर्ट से अवगत करवा सकते हैं ताकि निदेशालय रिपोर्ट भेजी जा सके। कुछ स्कूलों की तरफ से इश्यूज आ रहे थे कि जैसे बसेस की, खास करके हमारे बड़े स्कूलों में, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो कुछ स्कूलों के इश्यूज थे कि बच्चों के लिए बसेस अवेलेबल नहीं है 7:30 बजे के समय को लेकर के। तो हमने थोड़ा सा इनको 1-2 दिन का समय दिया था कि आप अपने एसएमसी के साथ बैठ करके बातचीत कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्रस्ताव डाल करके हमें रिप्रेजेंट करें, हम अपने डायरेक्टर महोदय को जो है उसको लिख देंगे, तो आगामी आदेश जो विभाग के होंगे, डायरेक्टर महोदय के होंगे, उनका पालन किया जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।